Yes, beta. Let's look at the third passage again. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mists. It was a man, and when they noticed in the mist in the sea something black was there, what they noticed that it was a man. He was flung up out of the ocean, and he was flung up means as if someone has thrown that man into the water. It was like that कि किसी ने उसको पानी के बीच में फेंका हुआ था. It seemed to his feet by a breaker, or they felt that his feet were just like the rocks के साथ टकरा रहे थे. Breaker means it was breaking down as if he was not able to move forward. He staggered a few steps. Staggered means walked in very अनस्टेडली मैनर, कि बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं आ रहा था पानी के अंदर. ऐसे था कि वॉज वेरी वोंडेड मैन, पूरी तरह से जख्मी था और उसको किसी ने पानी के अंदर फेंका हुआ था. ही वाज स्टैगरिंग मींस नॉट वॉकिंग प्रॉपर्ली. हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और मिस्ट के बीच में उनको सिर्फ आउटलाइन, उसके बॉडी की आउटलाइन सी नजर आ रही थी. ही वाज जस्ट फीलिंग दैट सम फिगर वाज देयर, समवन वाज देयर इन द वाटर. And then his arms above his head. Then the curled mist hid him again. और एकदम से उनको नजर आया कि उसके बाजू जो थे सिर के ऊपर थे, पानी के बीच में आ रहा था. फिर सडनली क्या नोट करा उसने कि उसकी जो पूरा बॉडी था, देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. फिर से मिस्ट ने उनको रैप कर लिया, अपने आप में कवर कर लिया, और he was not visible. मतलब उनको पानी के बीच में समुद्र में ऐसे लग रहा था कि कोई चीज रेंगती हुई आ रही है, ब्लैक सी. and he noticed this thing also, that there was some man, but they were not able to see clearly due to the mist. धुंध की वजह से, क्योंकि शाम का रात का टाइम था और उनका घर समुद्र के बिल्कुल किनारे के पास था, और वहां पर पूरा एरिया जो था वो धुंध के साथ कवर हो जाता था, and they were not able to see anything. So that's why they were not clear who was there. Then they started discussing. दोनों ने आपस में बातचीत करने शुरू की. Who is that? Hannah cried. She shouted कि वहां पर कौन है? She dropped Shadow's arm and they both leaned over the railing of the veranda. घर के बाहर veranda था, उसके आगे railing थी, उसके ऊपर झुककर वो दोनों देखना शुरू करते हैं. झुककर, leaned over means झुककर देख रहे हैं, bend होकर. Now they saw him again. Again they saw that there was someone. The man was on his hands and knees crawling. कि वो आदमी अपने पैरों और अपने हाथों, अपने घुटनों और अपने हाथों के बल पर आगे क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. Then they suddenly noticed that with the waves of the water, he fell down into the water and he fell on his face. कि उसका चेहरा जो था वो पानी में नीचे चला गया, and he lie down there. वहां पर वो लेट गया. A fisherman perhaps, Shadow said, washed from his boat. And what he thought, Dr. Shadows thought that there might be some fisherman who might have been washed away from his boat, कि शायद बोट लेकर कोई फिशरमैन फिशिंग कर रहा हो और वो पानी की लहरों के साथ पानी के अंदर बहकर आ गया है. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. वो तेजी से पानी की तरफ जाता है, नीचे ऊपर उतरता है स्टेप्स और देखने की कोशिश करता है, और उसके पीछे पीछे हैना भी आ जाती है. हर वाइट स्लीव फ्लाइंग बिकॉज शी वाज वेयरिंग वेरी लूज ड्रेस. तो उसकी आर्म्स जो थी वो हवा में फ्लाई कर रही हैं. A mile or two away on either side there were fishing villages. What they thought, that at a little distance, a mile or a 2 mile distance, there was a place for the fishing for the village people. But here was only the bare and lonely coast, डेंजरस विद रॉक्स. लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कि उसका घर था डॉक्टर सेडो का, इट वाज अ प्लेस दैट वाज बेयर मींस एम्प्टी एंड लोनली कोस्ट. ये अकेला शांत एकांत कोस्ट था, सिर्फ एक किनारा था समुद्र का जहाँ पर कि कोई लोग ज्यादा नहीं आते थे. एंड इट वाज फुल ऑफ रॉक्स, सो इट वाज डेंजरस आल्सो. उसके आसपास पानी के अंदर रॉक्स थी कि अगर वो पानी के बीच में आदमी लहर के साथ बहता हुआ आ रहा है तो उसको चट्टानों के साथ वो टकराएगा तो उसको और ज्यादा चोटें लग सकती हैं. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स. और जो सरफेस था पानी का, सी वेव्स का जो फोम है सरफेस,
सर्फ एरिया था दैट वाज बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड. स्पाइक्ड मींस वेरी पॉइंटेड एजेस, जैसे बहुत नुकीले चुभने वाले जो किनारे थे वो थे उसके. पॉइंटेड पीसेस ऑफ रॉक्स वर देयर. somehow the man had managed to come through them. he must be badly torn. and what he thought कि किसी तरीके से ये आदमी वहां तक पहुंच तो गया है, बट ही मस्ट बी बैडली टॉर्न मीन्स बुरी तरह से इंजर्ड होगा, वोंडेड होगा, क्योंकि वहां पर जो चट्टाने थी पानी के बीच में वो बहुत पॉइंटेड एजेस वाली थी, नुकीली थी, नोकदार थी, जिस जो कि उनको उसके बॉडी के ऊपर लग लग कर उसको वुंड्स, जख्म हुए होंगे, इंजर्ड हुआ होगा. सो डॉक्टर सेडो थॉट दैट डॉक्टर सेडो थॉट दैट he might be injured. They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. And what he noticed, they saw what they noticed, that when they came toward him, कि जब वो उस आदमी की तरफ पहुंच रहे हैं, and that indeed it was so, the sand on one side of him, कि एक तरफ sand थी, and already a stain of red soaking, उसके एक तरफ रेड कलर का सोकिंग निशान था, जैसे पानी में भीगा हुआ था, और उसके बॉडी के ऊपर जख्म था, दैट वाज ब्लड स्टेन. और उसके ब्लड जो था वो नजर आ रहा था उसके बॉडी के ऊपर, जैसे निशान थे बॉडी के ऊपर ब्लड के भी. ही इज वोंडेड, सेडो एक्सक्लेम्ड. और उसको देखते ही सेडो क्या कह रहा है कि ही इज वोंडेड, जख्मी आदमी है वो. He made haste to the man who lay motionless. Made haste means quickly. He went towards the man, and the man was motionless. चुपचाप लेटा हुआ था बिना हिले जुले. His face in the sand, और उसका चेहरा जो था वो समुंदर की रेत के साथ लिपटा हुआ था. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. और उस आदमी के सिर के ऊपर एक पुरानी कैप थी that was sticking to his head, and it was also soaked with the sea water. पानी के साथ पूरी तरह से भीगी हुई थी. He was in wet rags of garments. और उसके कपड़े जो थे वो पूरी तरह से भीगे हुए थे. Wet rags means फटे हुए, torn cloths he was wearing. Sedo stopped. और सेडो एकदम से उसको देखकर रुक जाता है. Hannah at his side and turned the man's head. Hannah is also standing beside Dr. Sedo, and they try to turn the head of the man just to see his face. They saw the face, a white man, Hannah whispered. Or as they looked at the man, quickly she said that the man is a white man. He belongs to a white country. Yes, it was a white man. Sado also said in positive. The wet cap fell away, and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. जैसे ही उन्होंने उसका फेस टर्न करा, they recognized, identified him that he was a white man. और उसकी कैप जो थी वो पानी के बीच में नीचे गिर जाती है. And there was his wet yellow hair. They noticed that his hair were also yellow, golden color. उसके hair थे which were long as if they had not been cut for a long time. जैसे कि बहुत देर से उसने अपने बाल नहीं कटवाए हुए. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. और उसके टॉर्चर्ड, उस इंजर्ड फेस के ऊपर उसकी येलो बियर्ड भी थी, गोल्डन जैसे बाल थे वैसे ही उसकी बियर्ड थी. ही वॉज अनकॉन्शियस, was not unconscious, बेहोश था, and knew nothing that they did for him. And he did not know what was happening with him, what these people were doing with him. Now Sedo remembered the wound, and Sedo just saw that he was a wounded man, and he only looked at the wound, uska jakham jo tha, and with his expert fingers because he was a doctor, he was a surgeon. So his fingers were expert in looking at the wound or the injury. He began to search for it. He tried to find out where the injury was, from where the blood had come. Blood flowed freshly at his touch. कि जैसे ही उसने टच करा उसके बॉडी को, फिर से फ्रेश ब्लड जो था बॉडी में से निकलने लगा. On the right side of his lower back, Sedo saw that a gun wound had been reopened. On the right side of his lower back, नीचे वाले बैक साइड के पार्ट में उसने क्या देखा कि एक गन, उसके बुलेट लगी हुई थी, जहां जो कि
उसका जख्म जो था वो खुल गया था. द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और उस पाउडर के साथ फ्लैश जो था, उसका जो स्किन पार्ट था वो ब्लैक हो चुका था. सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो the man had been shot and had not been tended, and what he realized that it had been a few days back that the man had been injured. उसको लग रहा था जख्म देखने से कि ये fresh नहीं था, it was not the immediate injury, he might have been injured a few days back. And then the man had not been tended means taken care, उसको गोली लगी हुई थी और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया. No one looked after him. It was bad chance that the rock had stuck the wound, and bad luck उसकी क्या थी, he was wounded with the rocks, और पानी में गिरने के बाद वो चट्टानों के साथ टकराता रहा और उसकी इंजरीज जो थी वो और ज्यादा बढ़ती गई. उसके गोली लगी हुई है, बुलेट है उसके बॉडी के अंदर, और जो पानी में चट्टानों से रॉक्स के साथ टकराने के साथ साथ उसकी और ज्यादा प्रॉब्लम जो है, हालत जो है वो और खराब होती गई, बिकॉज ही वाज गेटिंग इंजरीज ड्यू टू द रॉक्स आल्सो. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. In a very sad and serious voice, she exclaimed that he was bleeding. The mist screened them now completely, and now they all were covered with the mist. पूरी तरह से वो धुंध के साथ, fog के साथ covered थे. And at this time of day, no one came by, because at this time, that means in the evening time, it was almost going to be night time, and they thought that no one is going to come in that area at that time, क्योंकि nearby area में fishing पीपल होते थे, फिशरमैन होते थे, विलेजर्स लोग वहां पर. लेकिन इस टाइम पे तो उनको लग रहा था कि कोई भी नहीं होगा. द फिशरमैन हैड गॉन होम, एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, कि जो फिशरमैन थे वो अपना दिन का काम खत्म करके दे माइट हैव गॉन टू देयर होम. एंड द बीच कॉम्बर्स, दैट मीन्स द सर्चर्स एट द बीच, जो बीच में कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए लोग आते थे, दे माइट हैव आल्सो कंसिडर्ड दैट इट इज द एंडिंग ऑफ द डे, एंड they might have also gone. So there would not be anyone now. What shall we do with this man? Sado muttered. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. First, he thought that what they should do, because he was a white man, and as the conditions were told to us in the beginning, that the World War II was going on, and the Americans, who were considered as white people, they were the enemies of the Japanese, because they both are on the opposite sides. And the idea suddenly came in his mind what he should do now for this, with this man. But on the other side, the duty of a doctor, or his conscience for his professional duty, was just arousing him. उसको उठा रही थी, उसको जगा रही थी कि आप एक डॉक्टर भी हो. तो उसके जो एक्सपर्ट हैंड्स थे, उसके ट्रेन हैंड्स थे, एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, they were trying to find out the injury, and they were trying to find the reason what to do and how to treat that man. So what he was doing, his trained hand seemed of their own will, जैसे अपने आप ही उसके हाथ जो थे, ट्रेन हाथ जो थे, वो कोशिश कर रहे थे ये ढूंढने की कि उसकी जो ब्लीडिंग है उसको कैसे रोका जाए. What they could to stanch the fearful bleeding. To stanch means to stop the flow of blood. कि उसका जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो उसका खून निकल रहा था, उसको वो किस तरीके से रोके. Automatically his hands were working for that, चाहे कि वो मन से नहीं चाहता था, because he was just thinking, he was in conflict, he was in dilemma what to do, whether he should take care of this man, took him to his he should take him to his home or not, considering him as a white man, whether he should take him or not. But his expert trained hands were trying to do their work. उसके हाथ जो थे वो ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू कर रहे थे. उसके हाथों ने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि वो क्या करे, कहाँ पर बुलेट लगी हुई है, कहाँ पर उसके जख्म है, कैसे वो उस ब्लड को रोक सकता है. और he packed the wound with the sea moss. See the immediate action what he did when he was near the sea only. अभी वो अपने घर में नहीं लेकर गया उसको, अभी समुद्र के किनारे पर ही है. किस तरीके से immediately वो ट्रीटमेंट देता है उसको. He packed the wound with the sea moss. sea moss क्या होता है? स्मॉल ग्रीन कलर प्लांट होता है जो कि समुद्र में ही होता है.
जैसे मॉसी एरिया हो जाता है, काई सी लगी होती है, ऐसा ग्रीन सा एरिया बन जाता है, प्लांट होता है। एंड ही कलेक्टेड दैट एंड पैक्ड इट इन द वूंड। उसने वो मॉस को कलेक्ट करा और उसका जो वूंड था, जहां पर जख्म था, जहां पर बुलेट में से ब्लड निकल रहा था, जहां पर निशान था उसका, वहां उसने उसको पैक कर दिया, मतलब जख्म को भर दिया ताकि वो ब्लीडिंग जो है एकदम रुक जाए। The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. वो आदमी जो था वो चिल्ला रहा था, moan means cried with pain, he was crying with pain, उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, in deep pain he was, and he was crying. In his stupor means in his unconsciousness, not conscious, he was unconscious, but still little cries were coming out of his mouth, but he did not awaken. That means was not unconscious, was not awakening, जाग नहीं रहा था, मतलब होश में नहीं था, फिर भी उसकी छोटी छोटी चीखने की आवाजें, दर्द से करहाना जिसको कहते हैं, those sounds were listened. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sado said, answering himself. Now see his decision suddenly, because he was in conflict, thinking him as his enemy, belonging to America, white man, whether he should treat him or not. Then suddenly he took the decision, and what decision he took? He told his wife that it would be better to put him back into the water, in the sea only, कि इसको वापस पानी में ही छोड़ दें, हम ये शो करें कि हमने देखा ही नहीं कुछ भी, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए. Now that the bleeding was stopped, for the moment he stood up and dusted the sand from his hands. और उसने देखा कि उसके वो मॉस पैक लगाने के बाद उसके जख्म के ऊपर ब्लीडिंग जो थी वो रुक गई थी, और उसने क्या सोचा कि अब इसको वो पानी में ही वापस छोड़ दे, और उठकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों के ऊपर जो सैंड लग गई थी उसको, समुंदर की सैंड, उसको झाड़ने लग जाता है.